हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल संकल्प क्लासेस। आज का चैप्टर है क्लास 10th की एपी पार्ट 3 टॉपिक 9 पार्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू है, फाइंड द वैल्यू का मतलब हो गया यदि 3 एपी के कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिए होंगे और उसमें एक्स वाई जेड के ए बी सी डी की वैल्यू हमें निकालनी है, चाहे एक्स की निकालनी हो, चाहे वाई की, चाहे के की। इस तरह से क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच नंबर 5x+2, 4x+1 एंड x+2 इन AP। ये जो नंबर हैं वो AP में दे रखे हैं, तो इसकी x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आइए इस तरह के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं सीखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो वैल्यू दी है उसको आप लिख लीजिए। जैसे 5x+2, 4x+1 है और x+2 है। ये 3 वैल्यू हमको दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेगा, इसको A, इसको B, इसको C लेट कर लीजिएगा। ये मान लीजिए A है, ये है B है और ये C है। तो हम इससे रिलेटेड फार्मूला आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो ये जो B है यानी मिडिल वाला जो है, ये जो मिडिल वाला है यानी B, इन दोनों के सम के अपॉन 2 होगा। B वाले की वैल्यू जो है फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो B की वैल्यू आ जाएगी। ये AP प्रूफ करने का भी फार्मूला है। तो इसी फार्मूले पे हम आइए, इसको प्रूफ, इसी फार्मूले की हेल्प से हम x की वैल्यू निकालते हैं। फार्मूला, तो B की वैल्यू हमारे पास 4x है, B की वैल्यू 4x+1 है, A की वैल्यू है 5x+2 और C की वैल्यू है x+2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया 4x+1, 5x+2 ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 5x और x 6x, 2 और 2 4 अपॉन 2। ये हो गया 4x+1। अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, इसका इससे इंटू करेंगे तो 8x+2 = 6x+4। इसको इधर ले आएंगे 8x - 6x और नंबर को इधर ले जाएंगे 8x - 6x 2x, 4 में से 2 गया 2, 2 से डिविजिबल हो गया यानी डिवाइड हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। यदि हमें नंबर पूछता है कि ये नंबर कौन सा है, x की वैल्यू इसने पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू निकल गई। यदि क्वेश्चन में पूछता है कि ये नंबर्स कौन सा है, यदि क्वेश्चन में पूछता है कि नंबर्स कौन है, तो नंबर्स के लिए क्या करेंगे, नाउ नंबर्स आर। फिलहाल क्वेश्चन में नंबर नहीं पूछा है, लेकिन अगर नंबर्स पूछता है तो क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे है 5x+2 है और ये है 4x+1 और ये तीसरा है x+2। तो x की वैल्यू यहाँ पे रखिए तो 5 × 1 = 5, 5 ये हो जाएगा 2, 5 और 2 कितना हो गया 7। x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4 + 1 कितना हो गया 5। यहाँ x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे हो गया आपका x की वैल्यू 1 है तो 1 और 2 3। तो ये हमारा AP मिल गया, ये हमारे नंबर्स मिल गया। तो आई होप क्वेश्चन आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। आइए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो इससे रिलेटेड एक और सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें x की वैल्यू पूछा था, इसमें k की वैल्यू है, तो सेम काम वही करेंगे। k+2, 2k, 2k+3। इसको a ले लीजिए, ये a हो गया, ये b हो गया c, तो b = हो गया a + c/2। फार्मूला रख दीजिए, b की वैल्यू यहाँ पर रखिए 2k, a की वैल्यू है k+2 + 2k+3 डिवाइडेड बाई 2। a की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया, b की c की वैल्यू रख दिया डिवाइडेड बाई 2। इसका इससे इंटू हो गया 4k, k और 2k, 3k, 2 और 3 5। अब k को इधर लाइए, 4k - 3k = 5, तो k = क्या आ गया 5। k की वैल्यू क्या आ गई 5। तो आई होप टॉपिक नंबर 9 आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे k की वैल्यू कहेगा, a की वैल्यू कहेगा, x की वैल्यू कहेगा, ABCD कोई भी वेरिएबल्स कहेगा और 3 या 4 नंबर दिए होंगे। तो सभी क्वेश्चनों को हम इसी फार्मूले से ही करें। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 10th, टॉपिक 10। तो टॉपिक 10th जो है वो nth टर्म से रिलेटेड जो है क्वेश्चन या प्रूविंग है। तो देखते हैं क्वेश्चन कौन से हैं। इफ़ द pth टर्म यानी pth टर्म ऑफ AP = Q है एंड qth टर्म इज P है, तो आपको शो डैट करना है कि P + Q टर्म इज 0। क्या है, देखिए यहाँ पे आपको प्रूफ करना है, प्रूफ में करना है कि P + Q टर्म इज 0। ये प्रूफ करना है और गिवन में दे रखा है P टर्म है Q। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला लाएंगे nth टर्म, यहाँ पे TP है, इसका मतलब nth टर्म है, n टर्म दे रखा है। n की जगह केवल आपको P दे रखा है, n की जगह क्या दे रखा है P दे रखा है। इसी तरह भी n की जगह यहाँ पे Q है, n की जगह यहाँ P है। फार्मूला वही हम लगाएंगे an वाला। तो यहाँ पे a n की जगह क्या है P - 1 D = Q, ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा हमारा दे रखा है TQ = P, तो TQ का मतलब हो गया A + Q - 1 D = P, ये इक्वेशन 2 हो गया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और कोई भी AP का टर्म निकालना हो, यदि कोई भी AP का टर्म निकालना हो या AP निकालना हो तो सबसे पहले A और D फाइंड कर लीजिए, तो आपका आंसर बहुत ही आसानी से आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड
इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो एक बार इक्वेशन 1 2 को फिर से लिख लीजिए, ए पी माइनस 1 डी इजकल टू क्यू। इक्वेशन 1 ए क्यू माइनस 1 डी इजकल टू पी इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, वही मेथड जिसमें ए पी निकालना था। इन दोनों को माइनस किया तो ये माइनस हो गया। यहाँ देखिए पी माइनस 1 डी माइनस माइनस, जहाँ माइनस आ जाए वहाँ विशेष ध्यान, जहाँ माइनस आ जाए वहाँ बहुत ध्यान से, बी केयरफुली, क्यू माइनस पी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका इससे इंटू कर दीजिए और चाहे तो इन दोनों में डी कॉमन ले लीजिए, तो आप इंटू ही कर दीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। पी इसका इसमें इंटू किया, डी माइनस इसका इससे इंटू करिए तो पी डी माइनस डी, आई हो गया क्यू डी माइनस डी इसका टू क्यू माइनस पी। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, पी डी माइनस डी माइनस क्यू डी प्लस टी क्यू माइनस पी। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो सिंबल चेंज, पॉजिटिव डी नेगेटिव डी कैंसिल, तो बच गया पी डी माइनस क्यू डी इजकल टू क्यू माइनस पी। यहाँ से डी कॉमन हो गया तो डी कॉमन हो गया तो पी माइनस क्यू और यहाँ क्यू माइनस पी। अब डी इजकल टू हो जाएगा क्यू माइनस पी और ये जाके डिवाइड हो जाएगा पी माइनस क्यू। तो यहाँ पे देखिए क्यू माइनस पी है, ये पी माइनस क्यू है, केवल माइनस का अंतर है। तो अगर यहाँ माइनस ले लेंगे तो ये हो जाएगा, अगर माइनस इसमें से कॉमन ले चाहे ऊपर चाहे नीचे तो ये वैल्यू सेम हो जाएगी। तो यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं, -1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का क्यू और ये हो जाएगा पी और ये इसी तरह रहेगा। तो इसका मतलब हो गया ये पी, तो इसका मतलब हो गया पी माइनस क्यू और यहाँ हो गया पी माइनस क्यू। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं पी माइनस क्यू और ये हो गया पी माइनस क्यू। पी माइनस क्यू कैंसिल हो गया तो यहाँ बच गया -1। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1 आ गई। तो हमने तो डी निकाल लिया, अब ए निकाल लेंगे। तो ए की वैल्यू डी की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए और ए निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पुट इन दी वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में हम डी की वैल्यू पुट करेंगे। तो ए पी -1, देखिए माइनस आ गया, ध्यान रखिएगा -1, इसीलिए हमने फार्मूले में, इसीलिए पिछले वीडियो में हमने फार्मूले में डी को आगे कर रखा था इस प्रॉब्लम की वजह से। तो डी की वैल्यू यहाँ पे हमने रख दिया, तो यहाँ हो जाएगा क्यू प्लस इसका इससे इंटू हो गया माइनस का पी, इसका इससे इंटू हो गया प्लस का 1 इजकल टू क्यू। तो ए ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो माइनस पी प्लस 1 इजकल टू क्यू। तो ए इजकल टू क्या आ जाएगा, क्यू ये इधर गया प्लस का पी, ये इधर गया माइनस का 1। तो ए की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ए की वैल्यू क्यू प्लस पी -1 आ गई और डी की वैल्यू माइनस डी आ गई। तो कोई भी ए पी बताना हो या पी टर्म एंड टर्म बताना हो तो सबसे पहले ए और डी निकालते हैं, उसके बाद से जो क्वेश्चन कहता है उसमें पुट कर देते हैं। तो ए और डी हमारा निकल गया, तो हम देखते हैं पी प्लस क्यू टर्म इज 0, ये हमें प्रूफ करना है। डी की वैल्यू हमारी आई है -1। नाउ टी पी प्लस क्यू, ये हमें प्रूफ करना है कि ये 0 है। तो यहाँ पे ए, अब n की जगह क्या होगा, n की जगह यहाँ पे p प्लस क्यू -1। ए की वैल्यू हमारी आ गई, ए की वैल्यू आ गई है यहाँ पे q, ए की वैल्यू है q प्लस पी -1 प्लस पी प्लस क्यू -1 और डी की वैल्यू यहाँ पे आई -1। अब यहाँ पे हमें प्रूफ करना है ये 0 है, क्या प्रूफ करना है, 0। तो यहाँ पे हो गया हमारा LHS, इसको मान लीजिए LHS है और ये हमारा RHS है। Q प्लस पी -1, इसका इससे इंटू हो गया माइनस का पी, इससे इंटू हो गया माइनस का क्यू, इससे इंटू हो गया प्लस का 1। ब्रैकेट ओपन, क्यू प्लस पी -1 प्लस माइनस माइनस पी माइनस क्यू प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस का 1 माइनस का, क्यू प्लस का क्यू माइनस का, पी प्लस का पी माइनस का, तो क्या आ गया 0, क्या आ गया ये 0 आ गया। तो ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड पी प्लस क्यू टर्म इज 0, यही हमें प्रूफ करना था। तो देख लीजिए सबसे पहले क्या किया हमने, पी टर्म इजकल टू क्यू था तो हमने उसे इक्वेशन बना ली, पी टर्म का हमारा क्यू, तो प्रूव्ड पी प्लस क्यू टर्म इज 0। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आई होप आपको यह प्रूविंग समझ में आ गई। फिर से समझ लीजिए, इफ़ पी टर्म ऑफ ए पी इज़ क्यू, तो पी टर्म ऑफ ए पी इज़ क्यू क्या हो गया, ये हमारा क्यू हो गया, और क्यू टर्म इज़ पी था तो क्यू टर्म ऑफ पी हमने पीछे उधर कर रखा है।
तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो आइए nth से रिलेटेड एक और प्रूविंग हम करते हैं। 10 से रिलेटेड एक प्रूविंग है, ये जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इफ pth एंड qth एंड rth टर्म ऑफ एन AP इज a, b, c, यानी p टर्म a है, q टर्म b है और r टर्म c है, तो हमें सो डैट करना है a q माइनस r प्लस b r माइनस p प्लस c p माइनस q इक्वल टू 0। तो आइए हम देखते हैं इसकी प्रूविंग देखते हैं। तो यहाँ p टर्म है हमारे पास, TP कर दीजिए। तो आइए हम देखते हैं TP टर्म क्या है। TP टर्म है हमारे पास A, तो यहाँ हो जाएगा A, यहाँ कैपिटल स्मॉल a b c दे रखा है, इसीलिए हमने an वाले में कैपिटल A लेंगे। तो A यहाँ हो जाएगा p माइनस 1d इक्वल टू A। तो इसको हम क्या करेंगे, A इसका इसमें इंटू करेंगे, तो हो जाएगा PD माइनस d इक्वल टू A। ये हमने निकाल लिया है A की वैल्यू। इसी तरह हमारे पास है TQ इक्वल टू दिया है B, तो इसका फार्मूला लगा A Q माइनस 1d इक्वल टू B, इसका इसे इंटू कर दिया QD माइनस d इक्वल टू B। C यानी TR दे रखा है हमारे पास C, तो A R माइनस 1d इक्वल टू C, तो A RD माइनस d इक्वल टू C। ये हमारे P टर्म A दिया है, Q टर्म B दिया है, R टर्म C दिया है। तो AN का फार्मूला लगा के A, B और C की वैल्यू निकाल ली। अब हम आइए अब हम देखते हैं इसकी प्रूविंग। सो डैट में यहाँ पे नाउ A Q माइनस R प्लस B R माइनस P C P माइनस Q इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करना है कि ये हमारा 0 है। तो ये हमने क्या ले लिया, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको हमने मान लिया है LHS, इसको मान लिया LHS, तो हमें RHS 0 लाना है। तो A की वैल्यू हमारी ये निकल गई है। A की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, A PD माइनस D और ये है Q माइनस R। A की वैल्यू हमने रख दिया, B की वैल्यू अब हम रखेंगे, बाकी वही सेम। अब C की वैल्यू रखेंगे, C की वैल्यू है, कुछ भी नहीं किया है। A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करना है। अब इसका क्या करेंगे, अब इसका इससे इंटू होगा, तो ये हो जाएगा AQ, इससे इंटू हो जाएगा तो हो जाएगा PQD, इससे हो जाएगा तो माइनस QD, इसका इससे इंटू होगा तो माइनस AR, इससे इंटू होगा तो माइनस का RPD, इससे इंटू होगा तो माइनस माइनस प्लस DR। सिमिलर काम यही सेम इसी में, इसी तरह से इसका हो जाएगा AR, इसका हो जाएगा RQD, इससे हो जाएगा माइनस का DR, फिर इससे P से माइनस का AP, माइनस का PQD, माइनस का PQD, इससे इंटू करेंगे तो प्लस का DP। सिमिलर काम यहाँ पे, इससे इंटू किया AP, इससे इंटू किया RPD, इससे इंटू किया माइनस PD, इसका इससे इंटू किया माइनस का AQ, इससे इंटू किया माइनस का QRD, इससे इंटू किया प्लस का QD। तो मल्टीप्लाई आप बहुत ही ध्यान से करिएगा जिससे प्लस माइनस की दिक्कत ना हो। तो यहाँ देखिए AQ पॉजिटिव और AQ पॉजिटिव है, और चेक करिए AQ, देखिए AQ यहाँ पे पॉजिटिव है, AQ यहाँ पे पॉजिटिव, AQ यहाँ पे नेगेटिव, कैंसल। PQD पॉजिटिव, PQD नेगेटिव, PQD पॉजिटिव, PQD नेगेटिव, QD नेगेटिव, QD पॉजिटिव, AR नेगेटिव, AR पॉजिटिव, PRD या RPD नेगेटिव, RPD पॉजिटिव, DR पॉजिटिव, DR नेगेटिव, QRD पॉजिटिव, QRD नेगेटिव। तो अब बच गया AP पॉजिटिव और AP नेगेटिव, DQ पॉजिटिव, DP पॉजिटिव, DP नेगेटिव। तो ये देखिए सारी वैल्यू क्या हुई, सारी वैल्यू आपकी कैंसिल आउट हो गई, यानी सारी वैल्यू कट गई। तो इसका मतलब ये क्या गया, 0। तो ये हो गया ना LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ये हमारा LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। ये LHS इक्वल टू RHS ये प्रूव्ड हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया, और इसके और भी मेथड है। मैंने आपको सबसे शॉर्ट और सबसे इजी मेथड ये nth टर्म से रिलेटेड एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है इफ 4 टाइम्स द 4th टर्म ऑफ AP इज इक्वल 18 टाइम्स द 18th टर्म। इस क्वेश्चन में क्या है कि 4 टाइम जो है 4th टर्म, 4 टाइम्स द 4th टर्म, यानी 4 टाइम्स द 4 टाइम्स इंटू 4 टाइम्स मतलब इंटू 4 टाइम्स द
फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 18 टाइम्स द 18th टर्म। ये क्वेश्चन दे रखा है 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म इक्वल टू 18 टाइम्स द 18 टर्म। तो हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख लिया। अब यहाँ हो गया 4 टर्म का मतलब होता है a प्लस 3d, ये हो गया 18 टर्म का मतलब होता है a प्लस 17d। अब देखिए 2 से कट गया, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो ये हो गया 2a 3d 9a प्लस 7d। इसका इससे इंटू 2a 6d 9a 17 153d। अब ये क्या करेंगे, इस a को इधर ले आए, इस 9 को इधर ले आए, तो 2a माइनस 9a और 153d इसको इधर ले 6d। तो यहाँ से हो गया माइनस का 7a और यहाँ पे 147d। तो यहाँ पे a इजकल टू हो गया 147d डिवाइडेड बाई -7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। a की वैल्यू आ गई -21d। a की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई, माइनस का 21d, ये a की वैल्यू मिल गई। अब क्वेश्चन में देखते हैं, देन फाइंड द 20th टर्म। हमें क्या बताना है, 20 टर्म बताना है। नाउ इट्स 20 टर्म, तो T22 ये हमें बताना है। तो इसका मतलब हो गया a प्लस 21d। इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस 21d। 20 टर्म कहेगा 22 कहेगा तो a प्लस 21d, 23 कहेगा तो a प्लस 22d। अगर a इसकी वैल्यू 23 कहता है तो इसका मतलब a प्लस 22d। 24 कहेगा तो इसका मतलब हो गया a प्लस 23d। इसी तरह 22 का मतलब a प्लस 21d। तो अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या आई थी, -21d। तो a की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो -21d और ये हमारा है 21d। तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो हमारे पास 22d। तो क्या आ गया, फाइंड इट्स 22 टर्म। तो सो डी इट्स 22 टर्म इज 0। टर्म इज क्या हो गया, 0। तो आई होप आज के बताए गए इस वीडियो में सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं। यदि किसी क्वेश्चन को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो हमें कमेंट जरूर करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम और एपी से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और सम से रिलेटेड एपी के सम के क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।